जो प्रशासन है वो कहीं पर बौद्धों के साथ भेदभाव कर रहा है। शिकायत जिसके खिलाफ करनी है वही शिकायत सुनने वाला है। वहाँ का जो लोकल प्रशासन है और जिसमें बीटीएमसी इन्वॉल्व है वो इसको जय श्री राम और जय भीम का एक द्वंद्व करवाना चाहते हैं। बौद्ध लोगों को उकसाने के लिए जय श्री राम के नारे लगाए गए। जो जय श्री राम का नारा जय भीम के आगे लगाना, ये कहीं भारत के अंदर जय श्री राम और जय भीम का एक द्वंद्व करवाना चाहते हैं। तो अगर जय श्री राम और जय भीम टकराएंगे तो मुझे लगता है कि इससे बीजेपी को भी नुकसान होगा। एक भय का माहौल पैदा करना चाहते थे। हमारे 72 लोगों को थाने में ले जाया गया। जहां तक गिरफ्तारी की बात है, वो हम देख रहे हैं कि परसों से जो भंते विनाचार्य जी हैं उनके ऊपर आरोप लगा करके उनको जेल भेज दिया गया। इसका दोहरापन तो आपको इस बुद्ध जयंती पे देखने को मिलता है कि गवर्नर साहब बुद्ध जयंती को बुद्ध जयंती मनाने आते हैं और उसी बुद्ध मंदिर के अंदर, भगवान बुद्ध के महाविहार के अंदर जो पुराना स्तूप टूटा हुआ है उसके अवशेष को शिवलिंग कह के पूजते हैं। अरे गवर्नर साहब, ये तो बुद्ध जयंती है, ज्ञान और मोक्ष की भूमि है, आप वहाँ पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। गया एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर शेड्यूल कास्टों और ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है। जिस दिन उनके अंदर जागृति आ गई उस दिन मुझे नहीं लगता है कि ये लोग महाबोधि महाविहार को अपने पास अधिक समय तक रख सकेंगे, और ये होने वाला है। महाबोधि मुक्ति आंदोलन लगातार 90 दिनों से भी ज़्यादा का समय हो गया है। बोध गया में तमाम भिक्षु के साथ साथ बौद्ध धर्म को मानने वाले बौद्ध अनुयायी वहां पर पहुंच रहे थे। और सोचिए, तमाम खबरें हमारे सामने आ रही हैं, मारपीट की भी खबरें आ रही हैं, कई लोगों के गंभीर आरोप हैं। लंबे समय से वहां पर बौद्ध भिक्षु भी मौजूद थे। आज मेरे साथ हैं खास मेहमान दीपांकर सुमेदु, उन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि वो खुद वहाँ पर मौजूद है। पंते जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम। जी चूँकि आप बोध गया खुद गए थे वहाँ पर, उस दौरे के दौरान बताइए कि वहाँ पर किस तरीके का माहौल है, क्योंकि कई अफवाहें भी हुए हैं कि आंदोलन खत्म हो चुका है, कई आरोप हैं कि महिलाओं को पीटा जा रहा है, भिक्षुनियों के साथ बर्बरता की जा रही है। जी देखिए निधि जी, मैं इस आंदोलन में बहुत नज़दीक से जुड़ा रहा हूँ और पिछले लगभग 17 दिनों से तो मैं वहीं पे मौजूद था। जो भी सारे घटनाक्रम हुए हैं तो लगभग मैं उनका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। सिर्फ 13 तारीख को जो वहाँ पे नारे वो सारे हुए वहाँ पर मैं नहीं था, लेकिन जो धरना स्थल है और जो सारी चीज़ें हैं, जो आप आंदोलन के बारे में अगर आप मुख्यतः कहेंगी तो मैं कहूँगा ये एक ऐसा यूनिक आंदोलन है जो भीम पुत्रियों ने जिसको चलाया। जी। इस आंदोलन में महिलाओं की, जो बाबा साहब की जो पुत्रियां हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और महाराष्ट्र से थी। शायद ये बहुजनों के आंदोलन में महिलाओं के द्वारा चलाया जाना ये पहला धार्मिक आंदोलन है जिसमें उन्होंने आर्थिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सहयोग किया है। जी, आपने ये नई बात बताई कि इस मूवमेंट में महिलाओं की संख्या, महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा थी। ऐसा लगता है कि जैसा बाबा साहब चाहते थे कि महिलाओं की संख्या हर मूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी चर्चा हमने कहीं नहीं सुनी। हमें सुनाई दिया था, दिखाई भी दिया था कि पुरुष इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। नहीं, देखिए, यदि आप विजुअल्स उठाएं जो 12 तारीख के महाबोधि महाविहार की जो लाइन लगी है, क्योंकि मैं सुबह वहाँ 5 बजे पहुँच गया था और मैंने देखा जो लाइन है वो कम से कम आधा किलोमीटर लंबी तो होगी, और उस आधा किलोमीटर लंबी लाइन के अंदर जो महिलाओं की लाइन थी वो सबसे ज़्यादा थी और 80% महिलाएँ थी। तो इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ, और महिलाओं ने तन मन और धन से जो है इस आंदोलन को सींचा है, इसीलिए आंदोलन खड़ा हुआ है। ऐसा ही नहीं, 13 तारीख को जो वहाँ पर जय भीम और जय श्री राम के नारों के साथ जो दो ग्रुपों की झड़प हुई है, उसमें भी महिलाएं ही आगे थी, क्योंकि महिलाओं के साथ ही ये झड़प हुई है। तो ये जो हमारा जो बाबा साहब का जो पुरुष समाज है वो शायद महिलाओं की बात को नहीं रख रहा है, महिलाओं को महत्व तो नहीं देना चाहता है जो उन्हें देना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत तो मानना भी ये है कि अगर यह आंदोलन बाबा साहब की पुत्रियों को, महिलाओं के हाथ में सौंप दिया जाए तो महाबोधि महाविहार के साथ साथ हमारा समाज अंधविश्वास से भी मुक्त हो जाएगा, पाखंड से भी मुक्त हो जाएगा, पुरोहितवाद से भी मुक्त हो जाएगा। जी, आपने महिलाओं की भागीदारी की बात की, कुछ अफवाहें थी कि आंदोलन खत्म हो गया है, वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था थी? क्या लोगों की आर्थिक सहयोग मिल रहा था? क्योंकि ऐसी भी खबरें आ रही थी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं।
आर्थिक सहायता जो थी उसको रोक दिया गया है प्रशासन के द्वारा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस आंदोलन में जो मुझे लगता है कि अगर कहीं कुछ लोगों में आपसी टूट फूट या जो भी मनमुटाव हुआ है उसका कारण भी पैसा ही रहा होगा, लेकिन पैसों की कहीं कमी नहीं आई। वहाँ पे लोगों ने भोजन जो पदार्थ भी दिए और पैसे भी दिए। इसके बारे में वो लोग ज़्यादा जानते हैं जिन्होंने अपने QR कोड दे रखे। मैंने अपना QR कोड कहीं नहीं दिया, ना मैं उसमें संलग्न था, लेकिन ना खाने की कमी हुई ना कुछ हुई। आंदोलन के अंदर जो टूट फूट है या जो बंद होने की बात है वो प्रशासन की तरफ से है कि जो प्रशासन है वो डरा हुआ था। 10 तारीख को एक मीटिंग होती है जिसे आकाश लामा जी बुलाते हैं और प्रशासन ने, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उन्होंने कहा कि युद्ध के चलते इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। मैं स्वयं उसमें उपस्थित था। मैंने कहा जी हम आंदोलन में नारेबाजी बंद कर देंगे, लेकिन जो हमारे सैनिक युद्ध कर रहे हैं उनकी जीत के लिए हम मंगल पाठ करेंगे, सूत्र पाठ करेंगे। और हम लोग की 12 तारीख को बुद्ध जयंती है। जब एक तरफ से BTMC बुद्ध जयंती की तैयारी कर रही है तो आप हमें क्यों रोक रहे हो? तो ये प्रशासन का रवैया था, प्रशासन इसको बंद करवाना चाहता था। कहीं पर भी किसी भी लोगों ने, जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इसको बंद करवाने की बात नहीं कही है, ना करना चाहते थे। जी, आपने कहा कि वहाँ पर और भी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा मनाने की अनुमति थी, आप लोगों को स्थगित करने के लिए बोला जा रहा था। क्या ये दोहरा रवैया सिर्फ इसलिए था कि आप लोग महाबोधि मुक्ति आंदोलन का जो अभियान है उसको चला रहे थे? देखिए, जो हमें BTMC को समझना पड़ेगा, क्योंकि BTMC का जो मुखिया है वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। और अगर कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है, बुद्ध जयंती एक वहाँ का मुख्य कार्यक्रम है जिसमें गवर्नर साहब को भी आना था। अगर BTMC का कार्यक्रम फेल होता है तो इसका मतलब वहाँ के जिलाधिकारी का कार्यक्रम फेल होता है। इसलिए जिलाधिकारी के तरफ से एक प्रेशर था जो वहाँ के लोकल पुलिस और प्रशासन पे बनाया गया कि किसी तरह से भी इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए जिसमें वो लगे हुए हैं। तो ये प्रशासन की तरफ से ये था और कहीं ऊपर से नहीं था। जी। लोगों की गिरफ्तारी की भी खबरें आ रही हैं, पत्रकारों पर भी हमले हुए और लोग बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन महाबोधि में पूजा करने के लिए गए थे, ध्यान लगाने के लिए गए थे। क्या ये सब खबरें सही हैं या सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है? देखिए, 9 तारीख से वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और वो कहते हैं कि हम भीड़ में आकर के जो वहाँ लोग बैठे हैं धरने पे सभी का आई कार्ड चेक करेंगे, जो भी है। इसका मतलब वो इस एक भय का माहौल पैदा करना चाहते थे, जो उन्होंने कोशिश करी। उस समय मेरी वहाँ से झड़प भी हुई है, जैसा कि एक वीडियो आपने देखा होगा, प्रशासन के साथ मेरी हुई है कि भाई आपको अगर चेक करना है तो आप एक जगह बैठ करके चेक कीजिए। आप आकर के जो धरने पर बैठे हैं उसके बीच में पुलिस आकर के चेक नहीं करेगी। हमारे 72 लोगों को थाने में ले जाया गया, ले जा करके वहाँ से उनको ग्रिलिंग की गई, तरह तरह की बातें पूछी गई, वो भी अपने आप में गलत है और कहीं भी इसको ऑफिशियली उस पर नहीं लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, वो हम देख रहे हैं कि परसों से जो भंते विनाचार्य जी हैं उनके ऊपर आरोप लगा करके उनको जेल भेज दिया गया। शायद अभी तक उनकी बेल नहीं हुई है। तो ठीक है, आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारी जो हैं वो सरकार के खिलाफ होते हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं। किसी के ऊपर धाराएं लगा करके जेल भेजा जाना गलत है। जी, आपने जिस तरीके से बताया वहाँ पर मिसबिहेव हुआ, आपने ये शिकायत प्रशासन से की, प्रशासन के लोगों से की? मिसबिहेव करने वाला प्रशासन थे, जो SDM साहब बैठे थे और वहाँ के जो AD SOP क्या बोलते हैं, जो ACP या DCP रैंक के, वो सामने थे। तो शिकायत आप किससे करोगे भाई? BTMC का चेयरमैन तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो आप शिकायत किससे करोगे? शिकायत जिसके खिलाफ करनी है वही शिकायत सुनने वाला है। तो एक ऐसा माहौल है, तत्काल जो BTMC का चेयरमैन है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हटाया जाना चाहिए, तभी तो वहाँ पे आंदोलन चल सकते हैं। जी। क्या इस देश में बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक लोगों की बात करें, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, तमाम लोगों को आप देखेंगे अपनी अपनी विरासत को बचाने के लिए लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। क्या उन तमाम लोगों को अपनी विरासत बचाने के लिए 2M दर्जे का नागरिक बना दिया गया, क्योंकि दोहरा व्यवहार किया जा रहा है लोगों के साथ? जी निधि जी, देखो ऐसा है, जहाँ पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का बात आता है तो इसके बीच में एक पतली सी लाइन है जहाँ पे बुद्ध और हिंदुइज्म एग्जिस्ट करता है कि भाई आप बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार मानते हो। अब इसका दोहरापन तो आपको इस बुद्ध जयंती पे देखने को मिलता है कि गवर्नर साहब बुद्ध जयंती को बुद्ध जयंती मनाने आते हैं और उसी बुद्ध मंदिर के अंदर, भगवान बुद्ध के महाविहार के अंदर जो पुराना स्तूप टूटा हुआ है उसके अवशेष को शिवलिंग कह के पूजते हैं।
अरे गवर्नर साहब, ये तो बुद्ध जयंती है, ज्ञान और मोक्ष की भूमि है। आप वहाँ पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, आप बुद्ध मंत्रों का उच्चारण करते ना वहाँ पे आप, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सरकार बौद्ध लोगों को उकसा रही थी ऐसे काम करके, या गवर्नर साहब के पास में क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन नहीं था। हालांकि जो ये गवर्नर साहब हैं ये बहुजन आंदोलन से निकल करके आते हैं। ये इनका जो है, चाहे वो सीपी सैलानी जी हों, दूसरे लोगों से अच्छा वास्ता रहा है, बीपी मौर्य के साथ अच्छा रहा है। तो गवर्नर साहब इस दिन मैं किसी भी जो पद पे आसीन है, मैं धर्म का उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन विद्वता का उल्लेख करूंगा। एक इतने बड़े विद्वान गवर्नर बुद्ध जयंती के दिन बुद्ध विहार के अंदर पीठ, बुद्ध की मूर्ति की तरफ पीठ करके जो बुद्ध के अवशेष हैं उसको शिवलिंग कह करके पूज रहे हैं। गवर्नर साहब एक सवाल पूछ लेते हैं ना उन पुरोहितों से कि भाई जिसे आप शिवलिंग कह रहे हो वो इस वज्रासन पे कैसे आया, ये तो बुद्ध की भूमि है। तो गवर्नर साहब कोई शब्द नहीं कह रहे हैं। तो ये जो है सरकार का भी ये रवैया गलत है। दूसरी तरफ ये तो मोदी की नीति के खिलाफ है। मोदी साहब हर बुद्ध जयंती को दिल्ली में प्रोग्राम करते थे। यहाँ से भगवान बुद्ध की अस्थियों को किरण रिजिजू जी ले करके वियतनाम जाते हैं, और भारत में जहाँ पे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया वहाँ पर आप उनकी तरफ पीठ करके उनके अवशेषों को शिवलिंग कह करके पूजते हो, तो ये तो बिल्कुल गलत है। जी। तो ये जो लिंग की पूजा हो रही है, लिंग आजकल बहुत चर्चाओं में है, क्योंकि महाबोधि बिहार में जिस तरीके से गवर्नर ने वहाँ पर पूजा अर्चना की, उसके बाद ये मुद्दा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं, इस एंगल को? देखिए, मुझे लगता है कि जो वहाँ का लोकल प्रशासन है, मैं ना बीजेपी गवर्नमेंट को कहूँगा ना मैं नीतीश सरकार को कहूँगा, वहाँ का जो लोकल प्रशासन है और जिसमें बीटीएमसी इन्वॉल्व है, वो इसको जय श्री राम और जय भीम का एक द्वंद्व करवाना चाहती है। जो 13 तारीख को जो वहाँ पर जो भी हुआ है, हाथापाई धक्का मुक्की हुआ है, जिसमें भिक्षुओं को पीटा गया, बौद्ध महिलाओं को पीटा गया, भिक्षुणियों को पीटा गया, और दूसरे ग्रुप से भी हो सकता है कुछ लोगों को चोट आई हो, उसमें जय भीम और जय श्री राम के नारे लगे हैं। बौद्ध लोगों को उकसाने के लिए जय श्री राम के नारे लगाए गए। अरे भाई, सिया राम बोलते तो हम समझते, सिया राम का मतलब होता है सीता और राम, वुमेन एम्पावरमेंट। राम राम बोलते फिर भी हम समझते, लेकिन ये जो जय श्री राम का नारा जय भीम के आगे लगाना, ये कहीं भारत के अंदर जय श्री राम और जय भीम का एक द्वंद्व करवाना चाहते हैं लोग, जो बिल्कुल नहीं है। तो अगर जय श्री राम और जय भीम टकराएंगे तो मुझे लगता है कि इससे बीजेपी को भी नुकसान होगा। बीजेपी को भी इस पर सोचना चाहिए। बीजेपी की आपने बात की, बीजेपी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बुद्ध को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि भारत की पहचान बुद्ध से है, युद्ध से नहीं है। अब क्या लगता है आपको कि ये आंदोलन अब समाप्त हो चुका है? क्योंकि बुद्धिस्टों में जो एक उम्मीद की किरण थी, चूँकि आप लंबे समय से वहाँ पर थे, तो क्या कहेंगे तमाम लोग जो हैं वो आपको सुन रहे हैं? देखो निधि जी, ये एक जनमानस का आंदोलन है। मैं पुनः कहता हूँ, ये महिलाओं का आंदोलन है। किसी भी समाज की महिलाएं अगर किसी आंदोलन को उठाती हैं तो आंदोलन कभी ख़त्म नहीं होता, वो जनमानस के अंदर उठता है। जैसा बाबा साहब ने कहा था कि अगर घर की एक महिला शिक्षित होगी तो पूरी पीढ़ी शिक्षित हो जाएगी, उसी तरह से घर की अगर एक महिला बौद्ध बनेगी, अगर बुद्ध की शरण में आ गई, उसकी आने वाली सभी पीढ़ियाँ बौद्ध बन जाएंगी। और यही हुआ है भगवान बुद्ध के समय में। चाहे आप विशाखा उठा लो, चाहे आप कोई और भिक्षुणी की उठा लो, उन्होंने बुद्ध के धम्म को, शिक्षाओं को यहाँ पर लाया है। आज महाराष्ट्र की जो हमारी महिलाएं हैं, जो भीम पुत्रियाँ हैं, इस आंदोलन को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, तन मन धन से वो लोग इसको। और मैं जो हमारे समाज के जो पुरुष लोग हैं, जो सभी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इस आंदोलन को महिलाओं के हाथ में दे दो। ये धार्मिक आंदोलन है और वो इसको एक विजय तक पहुंचाएंगी। तो महिलाओं का आंदोलन है, ये और बढ़ेगा, ये दबेगा नहीं। जी। एक सवाल लेंगे आपसे, क्योंकि आप लगातार बोध गया में भी थे, बिहार की मगध यूनिवर्सिटी भी आप पहुंचे थे, वहाँ पर एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई। तमाम जगहों पर बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस भी होती हैं, बुद्ध की बात भी होती है, लेकिन बिहार के महाबोधि बिहार को लेके इस तरीके का रवैया कहीं ना कहीं किस और इशारा कर रहा है? देखिए, जो बिहार है वहाँ पर अम्बेडकरी आंदोलन कभी नहीं आया। वहाँ पर लोहिया और नारायण साहब का आंदोलन आया है, जो सोशलिस्ट मूवमेंट था, जो एक अम्बेडकराइट मूवमेंट नहीं था। इसीलिए अगर बिहार के अंदर अम्बेडकराइट मूवमेंट भी इसके साथ साथ आता तो मैं कहता हूँ कि आज बिहार के अंदर एक ऐसा, क्योंकि मेरे ख्याल से
इस भारत के अंदर जो जालंधर है उसको छोड़ करके गया एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर शेड्यूल कास्टों और ओबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है। जिस दिन उनके अंदर जागृति आ गई उस दिन मुझे नहीं लगता है कि ये लोग महाबोधि महाविहार को अपने पास अधिक समय तक रख सकेंगे, और ये होने वाला है। ये काम मुझे लगता है इस इलेक्शन तक, इलेक्शन के बाद में होने वाला है। एक बहुत बड़ा मूवमेंट अपने आप खड़ा होगा जो धीरे धीरे सुलग रहा है। क्योंकि जब इस आंदोलन को चलाने वाले आकाश लामा जी जो आज मुखिया हैं, दार्जिलिंग से आते हैं, उनके पीछे पूरा हुजूम खड़ा हो गया। इसका मतलब एक जनमानस का आंदोलन है, इसको कोई नहीं रोक सकता। भारत सरकार इसको दबाने की बजाय इसके ऊपर विशेषकर ध्यान दे। यही रिक्वेस्ट मैं आरएसएस और बीजेपी से करूंगा कि अगर आप लोग बुद्धिमान व्यक्ति हो तो ये जो बौद्धों की विरासत है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, आप उनको दे दो, भिक्षुओं को दे दो। अगर आपने अपने नाम में संघ रखा है तो इसको भिक्षु संघ को दे दो, या जो अमेंडमेंट है, जो एक्ट है उसको अमेंड करो कि सभी लोग बौद्ध आ जाएं और अच्छे तरह से चले, विश्व में आपका नाम होगा। जी, एक सवाल और लेंगे, आखिरी सवाल। लगातार मेरी आपसे बातचीत होती है, हम आलोचनाओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बुद्धिस्टों की ये जो लड़ाई इसलिए कमज़ोर भी हो रही है कि हम कल्चरल हेजिमनी को बरकरार नहीं रख पाते, अपने संस्कारों को, अपनी पहचान को। आप देखेंगे बुद्ध की शिक्षाओं पर हम बात नहीं करते, कहीं ना कहीं हम दूसरी चीज़ों को, आलोचनाओं पर ज़्यादा ध्यान देते। इस पर आप क्या कहेंगे? निधि जी देखो, ऐसा है, जो जब आंदोलन पुरुष में था तो ये आंदोलन था कि भगवान बुद्ध मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं है। अब ये आंदोलन महिलाओं में आ गया है, भगवान बुद्ध मार्गदाता के साथ साथ मोक्षदाता बन गए हैं। और अगर भगवान बुद्ध और वास्तव में ही हैं, मैं एक और चीज़ कहूँगा जिसका शायद आपको नहीं मालूम है, वहीं पर एक और जगह है डुंगेश्वरी। डुंगेश्वरी के में हमारे पत्रकार के ऊपर हमला किया गया, महिला पत्रकार के ऊपर एक पुरुष जो है वो लाठी से हमला करता है। वो लोग 100 नंबर पे फ़ोन करते हैं पुलिस को, पुलिस आती है, लेकिन वो महिला का पक्ष नहीं ले रही है। तो वहाँ का जो प्रशासन है वो कहीं पर बौद्धों के साथ भेदभाव कर रहा है, इसीलिए वहाँ पर ये चीज़ उठी है। जो कल्चरल हेजेमनी है वो महिलाओं से शुरू होती है, और अब ये महिलाओं में आ गया है, इसको कोई नहीं रोक सकता। बुद्ध जो हैं अब मोक्षदाता बन गए हैं। एक दूसरी चीज़ है, आज इस आंदोलन को देखने के बाद मुझे लगता है कि बहुजन का मतलब बौद्ध है और बौद्ध का मतलब बहुजन है। कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। बौद्ध बहुजन हो चुका है, बहुजन बौद्ध हो चुका है। जी, देश की जनता को क्या कहेंगे, क्योंकि 90 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, आंदोलन की आप स्थिति बता ही चुके हैं, आप खुद बोध गया से आए हैं, कहीं ना कहीं अब उम्मीद लगाना ठीक है, या अब लोगों को आज छोड़ देनी चाहिए कि महाबोधि अब बुद्धों को मिलेगा? देखिए निधि जी, ये बड़ा यूनिक आंदोलन है, मैंने शुरू में कहा जी। और ये यूनिक आंदोलन जो है इसको कोई दबा नहीं सकता है। देखिए, जो भी कोई आंदोलन, जो भी कोई बात महिलाओं में चली जाए वो अपने आप एक आंदोलन बन जाती है, उसका प्रचार हो जाता है। ये और विकराल रूप धारण करेगा, इसको आप जितना दबाओगे ये और ज़्यादा उतना उठेगा। तो इसीलिए हमें, अगर वहाँ पर धरना बंद भी हो जाता है, लोग सरेंडर भी कर जाते हैं, लोग बिक भी जाते हैं, लोग टूट भी जाते हैं, फिर भी हमें डरने सहमने की कोई बात नहीं है। ये जनमानस का आंदोलन है, ये खड़ा होगा, खड़ा होगा, खड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद निधि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपने चैनल पे इन सब चीज़ों को दिखाते हो। जी नमो। तो मेरे साथ थे भिक्खु सुमेधु, उन्होंने पूरी बातचीत बताई, आंखों देखी जो हाल बोध गया में हुआ, महाबोधि विहार को लेकर आंदोलनकारियों पर जिस तरीके से हमले हुए वे बेहद चिंताजनक हैं। देश की विरासत को बचाने के लिए देश के मूल निवासी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, और सोचिए अपने ही इतिहास को बचाने के लिए किस तरीके से लोगों को लाठियां खानी पड़ रही है, आलोचना सहनी पड़ रही है। लेकिन प्रशासन का ये दोहरा रवैया बेहद चिंताजनक है। इस देश में संविधान लागू हुए आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। भारत की पहचान बुद्ध से है। देश के प्रधानमंत्री से लेके तमाम नेता, अभिनेता, प्रवक्ता, यहाँ तक कि मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी भी कहती हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ। लेकिन अपने ही देश में बुद्धिस्टों की क्या हालत है, आप खुद ही देख सकते हैं। हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।